आइए अब काम पे सब ये बताओ ये कारबंदी। हाँ ये क्या ग्राम पंचायत क्या है ये? मंगाना ग्राम। सबको जय नमस्कार और जय बाबा रामदेव जी की और जय भीम। बाबा साहब को जानते हो, भीम अम्बेडकर जी को? कितने लोग पढ़े हुए हैं अपने स्कूल? सब गए हैं? कुछ तो रतन इधर आ जा। अक्सर भी नहीं कर सकते हो, अपने दस्तखत भी नहीं जानते हो। देश का कानून किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो लिखा था ना, इसलिए मैंने जय भीम बोला। बात यही है, चाहे कंजर कालबेलिया, भैया वीडियो बनाने वाले उधर चले जाओ पीछे से। कंजर कालबेलिया भोपा नट भांड राणा सकलीगर गाड़ियालुआर बंजारा, यानी 52-53 जो जातियां हैं जो घुमंतु जाति है। अभी का समाज नहीं है। जब ये देश आजाद हुआ था ना, इस देश में जब राजा महाराजा का देश था, उसके पहले के हैं हम लोग। मगर दुर्भाग्य इस चीज का रहा, एक तो अपनी जातियों में पढ़ाई लिखाई का आचार प्रचार नहीं है, एक अपने लोग संगठित नहीं है। कुछ अपने जैसे भाई थे, जैसे आज मैं दौड़ रहा हूँ, जैसे मुझे कहा कि मेरे को एमएलए बनना है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, मेरे को पता है कि विधायक बनने के बाद मैं मेरे समाज और मेरे वर्ग का भला कर सकता, मैं छत्तीस जात का भला कर सकता। मगर मेरे हाथ में कलम होगी तभी तो मैं कुछ करूंगा। आपके हाथ में पेन दे दी, उस पेन के अंदर स्याही नहीं भरी, तो आप कैसे लिखोगे बताओ? नहीं लिख पाओगे ना। तो ये एमएलए का जो चुनाव अपन लड़ रहे हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव। पहले बात तो मुझे इस कंजर बस्ती में आने के बाद आप लोग यहाँ हमारे को सुना, आप लोग हमारी बात सुन रहे हो, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मगर मैं एक बात और कहूँ, अधिकतर इस देश के अंदर जब भी कोई अपराध होता है, सबके पहले के तो कालबेलियों के डेरा में पुलिस जाती है, कि कंजर के डेरे में जाती है, या झुग्गी झोंपड़ी के डेरों में जाती है। उनको पता है पुलिस को कि ये चोर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हमारे लोगों को ले जाके हमारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और 2-2, 3-3 दिन पीटा जाता है। फिर उसके बाद में 109 में पाबंद करके छोड़ दिया जाता है। और ये जुल्म आज से नहीं हो रहा है। जस्ट इस देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत, जब अंग्रेजों ने, पहले राजा महाराजों का राज था, अंग्रेज ब्रिटेन हुकूमत ने इस देश पे कब्जा किया, तब वो अंग्रेज कोई प्लानिंग करते थे, तब हमारे चाहे कंजर हो, चाहे नट हो, चाहे कालबेलिया हो, उन अंग्रेजों के टेंट में खाना बनाना, पल नाचना गाना, मनोरंजन का काम हमारे लोग करते थे। वो अंग्रेज जो भी प्लानिंग करते थे, वो प्लानिंग संबंधी राजा को आके हमारा समाज कहता था। हमारे लोग वफादार थे। उस विरासत में जो भी ठाकर राजा होता था, उसको आके कहते थे कि अंग्रेज आज ये प्लानिंग किए, फलाने गढ़ पे आके कल आक्रमण करेगा। आक्रमण का मतलब है कि कल उस पे अटैक करके इस पे कब्जा करेगा। वो प्लानिंग कौन कहते थे? हमारी लड़कियां डांस करने जाती थी वो, हमारी माई बहनें खाना बनाने जाती थी वो, हमारे कोई भाई वहां बेलदारी करते थे, वो सुनते थे चुपचाप पागल की तरह, और वो आके संबंधी राजा को कहते थे, और राजा सुबह उनकी सेना को लेके अपने गढ़ किले को 4 चौपर से पूरा घेर के रखता था। तो अंग्रेजों ने कहा यार, प्लानिंग जब भी हम करते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, उन दिनों में व्हाट्सएप का जमाना, टेलीविजन तो होते ही नहीं थे, कागज पत्र व्यवहार होता था। तो उनको अंग्रेजों को पता चला कहीं यार ये जो लोग हैं ना, ये आते हैं हमारे टेंटों में, ये शाम को इनके घरों में जाते हैं, ये हमारी बात को लिख तो नहीं करते हैं, तो ये चोरी हमारी पकड़ी गई। तो अंग्रेजों ने हमारे पे जुल्म करना चालू कर दिया, साला ये पूरा काम तो ये बेकार कर रहे हैं। तो हमारे लिए उन्होंने काला कानून बना दिया। कौन सा कानून बनाया? काला कानून। काला कानून में इतनी बड़ी शराब थी, जन्मजात अपराधी, यानी छोटा बच्चा है ना, बोल दिया कंजर है तो पुलिस कहेगा हाथ छोड़ो। कालबेलिया छोटा बच्चा है तो यानी जन्मजात हमें अपराधी उस अंग्रेजों ने लागू कर दिया। तो आज भी पुलिस की जो थ्योरी है, जिसके अंदर पढ़ाया जाता है हमारे समाज के बारे में, अपराध कौन करते हैं, कि वो अंग्रेजों की परंपरा चली आ रही है।
तो हमारे लिए काला कानून बनाएगा। हमारा कोई भी भाई बहन से भाई मिलने जाएगा तो संबंधित दरोगा, यानी आपके यहाँ चौकी है ना, कहीं जा रहे हैं तो पहले चौकी में जाओ, नाम लिखाओ। बेटा बाप को मिलने जा रहा तो वो परमिशन देगा तब आप मिलने जाओ। तो आज भी आपको ध्यान है, तो मुसाफिर जो रजिस्टर चलता है, आपको पता होगा कहीं भी बाहर जाते हो धंधे के लिए, तो सबसे पहले जाके पुलिस में वहां मुसाफिर में अपना नाम लिखाना पड़ता है। और जाट गुजर बनिया ब्राह्मण कभी भी कहीं नाम लिखाने में नहीं लिखा। वो मुसाफिर रजिस्टर केवल हम गरीब के लिए ही चलता है, तो वो पुलिस की तोड़ी है। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है, हम लोग पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने ये कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अमेरिका से जब 4 पत्रकार आए थे, वो भारत के नेताओं को मिलने के लिए आए। जब भारत के नेताओं को वो मिलने आए थे तो सबसे पहले किन के पास किए? जवाहरलाल नेहरू के यहाँ गए। तो उनके हाली बाल्टी में कहा नेहरू साहब को भी रेस्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के कहा, महात्मा गांधी के लिए कहा, महात्मा गांधी तो भी सो गए। तो ऐसे करते करते सारे नेताओं के पास गए। तब रात को 12 बज गई। उस समय कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो रात को 12 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के उनकी टाई बूट पैंट के अंदर बैठ के वो रात को लिख रहे थे। तो उन पत्रकारों को जाके बंगले पे कहा, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से मिलना है हमें। तो हाली बाल्दी में जाकर साहब कोई आपसे मिलने आए पत्रकार, तो ठीक है भेज दीजिए। तो उन पत्रकारों को अचंभित हुआ कि यार हम फलानी जगह गए तो वो वहां का नेता सूरा था, वो भी जागरा सूरा था। इन नेता ने हमारे को तुरंत रात को 12 बजे बुला लिया। आगे देखा तो बाबा साहब की नत ड्रेस पहनी हुई। तो बोला तुम ये और नेता तो सारे राजस्थान के, भैया सुन लो, भारत के और सारे नेता तो सूरे हैं, आप क्यों जग रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात की कि जो नेता सूरा है उसका समाज जग चुका है और मुझे इसलिए जागना पड़ रहा है कि मेरा समाज तो सूरा है और मैं जाग। समझ में आई ना आपके? तो आज भी वो पड़ता है भाइयों। जब तक मैं तो खैर आपके बीच में वोट मांगने आया हूं। मैं पहले बार अपना देश आजादी में किसी कांजर ने चुनाव नहीं लड़ा होगा एमएलए का, किसी कालबेलिया ने चुनाव नहीं लड़ा, किसी गाडोलिया ने नहीं लड़ा, किसी नट ने नहीं लड़ा, किसी सांसी ने नहीं लड़ा। मैं एक आपका भाई हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के चुनाव जीतकर संसद में नहीं जाते तो कानून मंत्री कैसे बनते और भारत का संविधान कैसे लिखते। तो मुझे पता है कि जब तक मैं पढ़ लिखे होशियार हुआ, मैं जब तक कोई चुन के मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा तो मैं मेरे लोगों की कैसे बात करूंगा। अभी मेरे कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब गाड़ियों से लोग डर जाएंगे। मैंने कहा गाड़ियों से क्यों डर जाएंगे? क्या यार कभी भी पुलिस से इनको बहुत डर रहता है। तो अभी भी देश लोग भारत के ऊपर मकान बनाने की बात कर रहे हैं। अभी वो विश्व अंतर की आपको पता है, लोग भारत की खोज कर रहे हैं, यानी इंडिया की इसकी धरती की खोज नहीं, लोग आकाश लोक में खोज कर रहे हैं। वहां लोग अभी प्लॉटिंग करवा रहे हैं, ले रहे हैं। और अपनी हालात ये कि अभी भी अपन एक जानवर की तरह, एक बिल्ली की तरह, एक लोलिया की तरह हम घर में छुप रहे हैं। जब भी कोई पुलिस का अटैक आता तो हमारी बहू बेटियों का मारना करते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, इस गली से वो पुलिस ऐसे बात। तो ये डर हमारी कब तक नहीं है? तो साथियों, ये केवल आपकी बस्ती की बात नहीं है, ये बात पूरे राजस्थान के अंदर, मंत्र जातियों की पूरे भारत के अंदर है। आप पे अत्याचार नहीं हो रहा, अत्याचार हम पे भी हो रहा है। कई हमारे गोवंतु भाइयों को इंडोबार, निकोबार, कहां की जेलों में भेज दिया गया। हम लोग स्वतंत्र सेनानी, हमने देश के लिए काम किया। तो साथियों, ये एमएलए का चुनाव है। मैं आपके बीच में आपका भाई रतन नाथ कालबेलिया हूं। आप इनको सुनीलाल जी को जानते हो, मेरे समाज के मेरे भाई है। मैं कालबेलिया जाति का हूं, मैं आपके परिवार का हूं, मैं आपका भाई हूं। मगर इस बार बंजर समाज चाहे कपासन क्षेत्र में कहीं पे भी हो, तो दारू, आप दारू में बिक जाते हैं, गुड़ में बिक जाते हैं, मुर्गा लेके बिक जाते हैं, 100-500 की नोट में बिक जाते हैं। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक नेताजी मेरी तरह गली गली जा रहे, एक बेलदार था, उसको बोला कि ले भाई 500 रुपए वोट मुझे दे दो। बेलदार ने ये कहा कि हमें आप एक काम करो, आप 500 रुपए मेरे को मत दो, मैं पूरा दिन बेलदारी ईंटें डालता हूँ, आप मुझे एक गद्दा ला दो। तो उस नेता ने कहा यार ये अच्छी बात है, गद्दा तो मिल जाएगा। तो गया, उसने गद्दे का पता किया, गद्दे का जाके भाव पूछा तो गद्दे का भाव था 20,000। और वो नेता कहा कि यार 20,000 गद्दा, 20,000 में तो वो बोला 15,000 ले ले, 10,000 ले। नहीं साहब, 20,000 है तो गद्दा ले, निकल कर जाओ।
तो फिर उस नेता ने कहा यार 20,000 में गधा नहीं मिला, एक काम करो 500 रुपए उसको वापस दे दो। तो उसको वो मजदूर था, उसको जाके 500 रुपए दमा, तो भाई ये 500 रुपए ले ले, गधा नहीं मिला। अरे गधा क्यों नहीं मिला? तो भाई गधा तो मिला पर उस गधे की रुपए 20,000 मांग रहे, मैं 15,000 भी दाम दिया तो मुझे गधा नहीं मिला। तो उन्होंने ये बोला कि इस 500 रुपए के अंदर एक गधा नहीं खरीद सकता है, तो मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे एक 500 रुपए, इसका मतलब मेरी कैपेसिटी गधे से भी कम है, यानी मेरी तुलना आप गधे से भी कम कर रहे हैं। तो साथियों बात ये है, आप सभी भाइयों को मेरा दोबारा और कहना है, चोरी चकारी का जो भी डर है दिमाग से निकाल दो। पुलिस हमारी नौकर है, हम उनके राजा हैं, हमारा सारा टैक्स का पैसा सरकार में जमा होता। चाहे आप एक माचिस खरीद रहे हो, एक कच्चा बनियान खरीद रहे हो, आप एक कपड़ा खरीद रहे हो, शैम्पू खरीद रहे हो, सरफ खरीद रहे हो, तो मैं कोई डमरू वाला नहीं कि मैं डमरू बजाना हूँ। मैं आपको कहना है क्यों, आप लोग भाई हो, तो मुझे सरकार ये सारा पैसा जाता है, इसमें मुख्यमंत्री का भी काम चलता है, उनके नौकरों का ही काम चलता है, हेलीकॉप्टर में डीजल भी कहीं कहीं आपके टैक्स का ही जलाता है, और इन सारे पुलिस प्रशासन कलेक्टरों की तनख्वाह भी उसी टैक्स से मिलती है। समझ में आ गई ना आपके? तो मेरा एक निवेदन है कि जितना हक दूसरे का है इतना हक आपका भी है। वो एमएलए बन सकते हैं, आप भी एमएलए बन सकते हो, मगर हमारी काबिलियत और हमें संगठित होना पड़ेगा। एक बुआरी होती है, एक तिरकले से कभी कचरा निकलता है, और 10-10 तिरकला करके इतना बड़ा गड्ढा बना के आप निकालोगे तो कचरा साफ हो जाएगा। तो मेरा आपको सबको निवेदन है, आप इस बार कपासन क्षेत्र के जितने भी कंजर समाज के लोग हो, अपने भाई के लिए कि तो आज टिकट क्लियर होगा या कल होगा, ठीक है? मैं जिस भी पार्टी से टिकट लेता हूँ, हमें ना तो कांग्रेस का बनना है ना बीजेपी का बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम तो कांग्रेस के, मैं भी खुद कांग्रेस का ही हूँ, मगर कांग्रेस से टिकट मांगा है, नहीं देगा तो अन्य पार्टी से चुनाव तो लड़ेंगे, ठीक है? तो किसी भी पार्टी का सिंबल लाएं, आप सब भाई रतननाथ बन के, और उसके ऊपर आप वोट देना, आपका भाई जीतेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 7 पीढ़ी तक इस घरों में कभी पुलिस घुस जाए तो मेरे नाम पे 7 मार जाए, ठीक है? आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, और कोई नेता है, दारू ले लो, गुड़ ले लो, पैसा ले लो, मगर वोट आप रतननाथ जी वाला इंसान उस पर देना, मैं आपकी मदद करूंगा। क्यों मैं आपका भाई, इतना जोर से क्यों बोल रहा हूँ कि मैं आपका भाई, मैं आपने जन्मा हुआ आदमी, आप मेरे भाई हो। ये जितने भी नेता बागरिया समाज है, कालबेलिया समाज है, ये अपनी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, कल परसों हम आपको भी गाड़ी देंगे, आप भी घूमो। आज दिन तक तो लोग हमारा यूज किया है, अब हम उन लोगों को हम भी गाड़ी देंगे, आप हम गाड़ी दे रहे हैं, आप हमारा प्रचार करो। समझ में आई ना आपके? तो ये जब होगा कि जब अपन हिम्मत करेंगे, जब एक साथ होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना, प्रेम से आप आए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तो संपर्क करने के लिए आया हूँ, 6 तारीख को मैं नामांकन करूंगा, तब जितनी भी महिलाएं, जितने भी नौजवान साथी, आपको भीड़ के साथ, जिसका शादी में जिसका बुनियाद सुधर जाता है उसकी शादी सुधर जाती है। तो चुनाव का मतलब जिस दिन फॉर्म दाखिल करेंगे उस दिन बुनियाद होता है। तो आप सब भाइयों को आना, ऐसा नहीं कि मैं आ गया, चिल्ला गया, मेरा दिमाग खराब किया और आप उस बात को इग्नोर करें, तो आपकी मर्जी है। बस हम तो आपको निवेदन करके हाथ जोड़ के कह सकते हैं। और जब आपका भाई कपासन में रहेगा ना, तो आपका भी खून बढ़ेगा, और सारी प्रशासन, पट्टा वट्टा, नाली, पानी वाणी, मुख्यमंत्री आवास, पेंशन, बच्चों का स्कूल वगैरह, फीस वगैरह, ये सारे अधिकारी का टेबल लगाएंगे और यहीं बैठ के काम करेगा। और मैं नई एमएलए बना तो भी मैंने बहुत सारे अधिकारियों को मैंने काम करवाया है। इतने आपके भाई एक बार सब इधर आ जाओ, एक फोटो सब साथ में।